सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे ऋषि तुल्य वरिष्ठगण, उपाध्याय भाई साहब, बाकी सभी वरिष्ठ परिजन, बहनों और भाइयों, मेरी श्रीमती जी भी है साथ में। आपके बीच आके मैं धन्य हूं। और आज भी मैं यही कहने वाला था कि मैं किसी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ नहीं आया, मैं तो परिजन के रूप में ही आपके बीच आया हूं। वो अद्भुत जीवन का क्षण जब मैंने गुरुदेव से उनके चरणों में नर्मदा नगर होशंगाबाद में दीक्षा ली थी, मुझे कभी भूलता नहीं। और आपको बताते हुए भी मुझे कोई संकोच नहीं है। गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, लंबी पंक्ति लगी हुई थी, अपनी बारी का हम इंतजार कर रहे थे। एक एक शिष्य आते थे, गुरुदेव माथे पर उंगली से तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे, उनको प्रणाम करते थे, लोग आगे बढ़ते जाते थे। मेरी बारी आई, श्रद्धा के साथ मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने पहले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में झांक रहे हैं, वो देखा, मुझे अद्भुत सा लगा। इसके बाद उनका हाथ उठा, उंगली आगे बढ़ी और चंदन का तिलक उनने मेरे माथे पर लगाया। मैं अपने परिजनों से, बहनों भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी वो स्पर्श ज्यों का त्यों है। जब भी मैं बैठता हूँ पूजा करने, तो मुझे लगता है गुरुदेव आए और उन्हें फिर वो तिलक लगाया, एक शक्ति का संचार हो गया। और सचमुच में राजनीति में जो काम करते हैं लोग, उनको अक्सर अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। उनके बारे में धारणा समाज की बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरुदेव का है, उनकी कृपा बरसती। और इसलिए जैसा हमारे श्रद्धा के केंद्र डॉक्टर साहब बता रहे थे, जो अच्छे विचार आते हैं, अब गुरुदेव ने कहा कि जो जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। हम अच्छा सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं उनके आशीर्वाद से। अब मन में ये विचार आया कि मालवा उजाड़ हो जाएगा, क्षिप्रा जी सूख गई, गर्मी में पानी की बूंद नहीं रहती। अचानक विचार आया कि नर्मदा जी को उठाओ, क्षिप्रा जी में डाल दो। पूजा करने बैठा और ऐसा लगा कि आभास हो रहा है कि नर्मदा जी को क्षिप्रा जी में डालो। अब मैंने कहा, जब बैठक बुला के अधिकारियों की और मंत्रियों की कि नर्मदा जी को क्षिप्रा जी में डालना, तो लोगों ने मजाक समझा कि ये कहीं हो सकता है साहब। 500 मीटर ऊपर क्षिप्रा जी है, नीचे नर्मदा जी है, कोई नहर खोद के तो ले नहीं जा सकते। हम क्या नहर खोद के नहीं ले जा सकते, तो लिफ्ट करेंगे। वो लिफ्ट करेंगे तो 500 मेगावाट बिजली लगेगी। हम क्या लगेगी तो लगेगी। लोगों का असंभव है। मैंने कहा असंभव शब्दकोश शिवराज सिंह चौहान के शब्दकोश में नहीं असंभव शब्द। गुरुदेव की इच्छा जाएगी, नर्मदा मैया क्षिप्रा जी से मिलेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है, काम तेजी से चल रहा है। इसी साल दिसंबर तक नर्मदा मैया का जल क्षिप्रा मैया में पहुंच जाएगा। उसके बाद जैसा कि भाई साहब ने बताया, पार्वती, काली सिंध, गंभीर। अब ये जो भगीरथी प्रयास भाई साहब कह रहे थे, ये अपना कुछ नहीं है। जो कुछ गुरुदेव का है, वहीं से सारे विचार आते हैं। मन में एक भाव और है जो आज और प्रबलता के साथ उत्पन्न हुआ है। अद्भुत है गायत्री परिवार गुरुदेव की कृपा से, अद्भुत। ये केवल अध्यात्म हमारा आधार है, लेकिन जो रचनात्मक दिशा समाज को देने की काम कर रहे हैं, सचमुच में बचपन से मेरे हाथ पहले लग गई अखंड ज्योति। अखंड ज्योति मेरे हाथ में तब लगी, मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा एक एक शब्द इसका ऐसा है कि जो अनमोल है। और पढ़ते 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 गुरुजी से जुड़ते चले, गुरुदेव से जुड़ते चले गए।
और जो अभियान एक चलाया हुआ युग निर्माण योजना, अद्भुत अभियान है सचमुच में। और मैं तो सरकार क्या होती है, सरकार समाज के प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे 2 टर्म पूरे हो गए, तीसरे टर्म में जितनी योजनाएं सोची है युग निर्माण योजना ने, वो परिवार के साथ मिलकर सरकार क्रियान्वित करने का काम करेगी, कोई कसर उस पर नहीं छोड़ेगी, समाज बना देगी। और इसलिए चाहे नदियों के बचाने का सवाल हो, चाहे हरियाली चूंडे की हमारी कल्पना हो, चाहे माँ बहन और बेटी के कल्याण, गुरुदेव कितना आदर करते थे। बिना नारी के कल्याण के देश नहीं बन सकता। चाहे समाज के सुधार का सवाल हो, अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के समाज की सेवा में लगाने का हो, बिना समाज के सहयोग के सरकार कुछ नहीं कर सकती। और इसलिए उस रास्ते पर चलने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता, व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, अपना परिवार अद्भुत है। और मैं जहाँ रहता हूँ हमेशा परिवार से जुड़ा रहता हूँ। रोज़ गुरुदेव के दर्शन होते हैं और मन शक्ति से, विश्वास से और आस्था से भर जाता है। ये आस्था और विश्वास हमारे हृदय में बनी रहे। देखिए, मानव जीवन है काय के लिए, इसलिए थोड़ी कि केवल पेट भरें और मौज मस्ती करें और चले जाएं। अनमोल है। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। और इसलिए वैसा जीवन हम जिए, ये प्रेरणा परम पूजनी गुरुदेव की है, माता जी की है। और इसलिए कोई काम कठिन नहीं लगता कई बार। अब जैसे मैंने ये नर्मदा छिपरा जोड़ने का 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने कर दिया, तेजी से उस पर काम चल रहा है। मध्य प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हुई थी, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 25 लाख हेक्टेयर में हो गई। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ हर गांव में अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, बिजली का प्रकाश 24 घंटे गांव में भी होगा। ये असंभव सी लगने वाली चीज़ें, लेकिन गुरुदेव की कृपा से काम होता चला जा रहा है। हम सब परिजन मिल के, जो गुरुदेव का, वो तो हमारे साथ ही है, गए कहाँ हैं। सूक्ष्म शरीर तो सदैव हमारे साथ रहता है और सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है, सदैव ठीक दिशा में हमको ले जाता है। कभी भी हमारे कदम डगमगा नहीं जाएं, बहक नहीं जाएं। और विशेषकर राजनीति में तो राहें बड़ी रपटीली होती है, कदम कदम पे फिसलने का खतरा रहता है। कई बार खुद ही फिसल जाते हैं, कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। तो वैसे में अगर ठीक ठाक चलना तो उनकी कृपा से चलते हैं, और इसलिए उनकी कृपा बरसती रहे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में भी अच्छे लोग आते रहे, नहीं तो सब अगर गड़बड़ लोग भर गए तो देश का होगा क्या। और इसलिए राजनीति बुरी नहीं है, मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अच्छे लोग राजनीति में भी आके देश को, समाज को अच्छी दिशा देने का गुरुदेव की कृपा से अपना प्रयास करते रहें। आज आपके बीच में आके मैं, और आज का दिन इतना अद्भुत है, जब मैं बैठा ऊपर जाके तो उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन समय का भान था, आपने कहा था कि नीचे चलना है। सचमुच में हम ऐसे स्थान पर हैं, अद्भुत है ये स्थान। यहाँ से जुड़े रहना हमेशा, तो जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी, मानव जीवन सफल हो जाएगा सचमुच में। और इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, ये सौभाग्य दिया। और आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, अपने सब परिजनों को। हम अच्छे राह पर चल के अपने मानव जीवन को सफल बनाएं, और गुरुदेव ने जो राह बनाई है उस पर चल के हम एक नया संसार रचने का काम करें, एक नए युग का निर्माण करें। और वो होगा, देख लेना आप, होगा। और मुझे तो लगता है अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से गुरुदेव करवाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।